नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। में हूं आरती देशवाल। हरियाणा में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में मुख्यमंत्री नायब सैनी पूरी सक्रियता के साथ जुटे हैं। प्रदेश में इसे एक जन आंदोलन का रूप देने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी पहल और सरकारी प्रयासों पर आधारित एक खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान प्रदेश भर में जोर शोर से चल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 में विकसित भारत निर्माण के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का मार्ग लोकल फॉर वोकल से होकर जाता है। राज्य सरकार ने इसे हर गाँव और शहर तक पहुँचाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की। हमने इस अभियान को हरियाणा के हर गांव, हर शहर तक पहुंचाने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा हमने तैयार की है। अगले महीने हरियाणा के सभी जिलों में और नवंबर-दिसंबर में सभी मंडलों में आत्मनिर्भर भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इनमें हम अपने स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, उद्यमियों और किसानों को सक्रिय रूप से हम इन सम्मेलनों में शामिल करेंगे। स्वदेशी का अर्थ है वस्तुएं भारत में ही बने और उनका उपयोग भी भारत में हो। इस दिशा में कई उपलब्धियां सामने आई हैं। ये हमारा जो आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान है, ये 3 स्तंभों पर आधारित है: स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा। स्वदेशी से अभिप्राय है कि भारत में ही वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग करना। जो हम अपनी वस्तु का उत्पादन करते हैं उसी को ही हम उपयोग करें। और इस दिशा में अब तक देश में स्टार्टअप की संख्या 1,60,000 हो गई है। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया है। MBBS, इंजीनियरिंग और अन्य विषय अब कई भारतीय भाषाओं में पढ़ाई जा रही हैं। और नई शिक्षा नीति देश की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को फिर से जीवित कर रही है। यह त्रिभाषी शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। अब MBBS, इंजीनियरिंग तथा विज्ञान के विषय भारतीय भाषाओं में पढ़ाए जा रहे हैं। और इसी प्रकार स्वभूषा का जो अभिप्राय है, हमारी अपनी विरासत, स्वभूषा हमारी स्वयं की विरासत, डिजाइन और सौंदर्य शास्त्र को अपनाने से है। देश हो या प्रदेश हो, आत्मनिर्भरता अब केवल विचार नहीं, जमीनी हकीकत है और देश आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। UPI ने वैश्विक पहचान बनाई। मोबाइल निर्माण इकाइयां 2 से बढ़कर 300 से अधिक हो गई। मेक इन इंडिया नीति के तहत देश में बिकने वाले 99.20% मोबाइल फोन मेक इन इंडिया के। रक्षा निर्यात में 34 गुना वृद्धि हुई है। भारत अब दवाओं और टीकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन चुका है। वैश्विक स्तर पर 20% जेनेरिक दवाएं और 60% वैक्सीन भारत से आती हैं। अमेरिका में उपयोग होने वाली 40% और ब्रिटेन में 25% दवाएं भारत से आती हैं। इसरो के मंगलयान, चंद्रयान 3, आदित्य L1 और गगनयान मिशन ने भारत की वैश्विक छवि बढ़ाई है। 1,60,000 हमारे स्टार्टअप्स हमारे देश में हो गए हैं। पिछले दिनों इसरो ने भारत की पहली जो स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विक्रम 32 विकसित की है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता ये बन गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता भारत है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो स्वदेशी उत्पाद अपनाएं और लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देकर इस अभियान को सफल बनाएं।
और हरियाणा को विकसित भारत की अग्रिम पंक्ति में लाएं।